हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज़ नॉट डेमोक्रेटिव। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा टीचिंग मेथड डेमोक्रेटिक नेचर का नहीं है। ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, लेक्चर मेथड, ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है ये एक डेमोक्रेटिव टाइप का टीचिंग मेथड नहीं होता है, क्योंकि ये मेथड जो है वो टीचर ओरिएंटेड होता है। इसमें टीचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, फोकस मेन जो है इस प्रोसेस में रहता है टीचर पे। तो जो टीचर ओरिएंटेड मेथड है वो डेमोक्रेटिव नेचर का नहीं होता। अदर 3 ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, जैसे ग्रुप डिस्कशन मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इन सभी में स्टूडेंट्स की जो है बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशंस होती हैं। ये तीनों जो हैं वो डेमोक्रेटिक टाइप के मेथड होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कितने लेवल हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपका क्लियर है तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा टीचिंग का लेवल नहीं है। ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, मोटिवेशन लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो आपको पहले ये बता दूं कि टीचिंग के जो हैं वो 3 लेवल हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पे हमें बताना था कि कौन सा टीचिंग लेवल नहीं है, तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोटिवेशन लेवल। मोटिवेशन लेवल जो है वो एक टीचिंग का लेवल नहीं है। इन तीनों लेवल्स को डिटेल में डिस्कस एक अलग वीडियो में करूँगी, जिसको जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड डैश। लर्निंग जो है वो स्टिमुलस और किसके बीच की एसोसिएशन को कहा जाता है? पास्ट एक्सपीरियंस, बिहेवियर, रिस्पॉन्स, एनिमल। तो लर्निंग जो है वो एक एसोसिएशन होती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव थ्योरी। प्रोग्रेसिव थ्योरी पे कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ड है? इंडक्टिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चनिंग, डिडक्टिव। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक प्रोग्रेसिव थ्योरी पे बेस्ड टीचिंग मेथड है। प्रोग्रेसिव थ्योरी में क्या होता है कि बच्चा जो है वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अलग अलग से क्रिएटिव आइडियाज़ इन्वेंट करे, प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करे, एक्सपेरिमेंटिव वेज पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ये प्रोग्रेसिव थ्योरी में मेन फोकस होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड। आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेट नहीं है? अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। जो ब्लूम्स ने टेक्सोनोमी दी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड, उसके अफेक्टिव डोमेन से कौन सा रिलेट नहीं करता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग, नॉलेज। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर जो है वो बताना है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ब्लूम्स ने 3 डोमेन बताए हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पे अफेक्टिव डोमेन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड नहीं है। अफेक्टिव डोमेन में जो नहीं होता है वो होता है नॉलेज, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कोग्निटिव डोमेन से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अफेक्टिव डोमेन से रिलेट कौन नहीं करता है? नॉलेज रिलेट नहीं करती है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग, वैल्यूइंग, ये सारे जो हैं अफेक्टिव डोमेन में इंक्लूड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a person is getting help from his previous experience of driving a scooter during the learning of car driving, what type of transfer of learning is this example? अगर कोई पर्सन कार चलाना सीख रहा है और उस सीखने में जो है उसका पहले का एक्सपीरियंस जो है, जैसे वो पहले स्कूटी चलाना जानता था, तो स्कूटी चलाने का जो उसका एक्सपीरियंस है वो उसको कार चलाना सीखने में हेल्प कर रहा है। तो ये किस प्रकार का
बता रहे हैं कि ट्रांसफ़र है लर्निंग का। ऑप्शंस हैं हॉरिजॉन्टल, पॉजिटिव, वर्टिकल, बाईलेटरल। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पॉजिटिव ट्रांसफ़र, क्योंकि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है, उसकी प्रीवियस नॉलेज जो है, उसकी न्यू लर्निंग में हेल्प कर रही है। तो ये किस तरह का ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का, दैट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लर्निंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर चेंज। सेकंड है ग्रोथ इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, डेवलपमेंट इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, एजुकेशन इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये स्टेटमेंट गलत है कि डेवलपमेंट एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ना कि क्वांटिटेटिव। तो सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट ही चूज़ करनी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए विच अप्रोच इज़ सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है तो उसके लिए कौन सी अप्रोच जो है एजुकेशन के लिए बेस्ट होगी। इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शंस, एक्सेलरेशन अप्रोच, इनरिचमेंट अप्रोच, या फिर डी ऑप्शन है हाई लेवल करिकुलम। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। किसी भी मेंटली रिटार्डेड बच्चे के लिए जो बेस्ट अप्रोच मानी जा सकती है एजुकेशन की, दैट इज़ इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन। उसे व्यक्तित्व रूप से अलग से अगर फोकस किया जाए बच्चे को, तो वो अप्रोच जो है उस बच्चे के लिए बेस्ट मानी जाएगी। क्वेश्चन देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। वॉइस मॉड्यूलेशन टीचिंग में किस तरह का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस हैं आपके पास स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्लोजर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अगर कोई टीचर पढ़ाते समय अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव ला रहा है तो उसका मीनिंग है कि वो स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का माइक्रो टीचिंग इज़। ऑप्शंस हैं आपके पास इवैल्यूएशन टीचिंग, रियल टीचिंग, स्केल्ड डाउन टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्केल्ड डाउन टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो है वो स्केल्ड डाउन टीचिंग होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट टीचर को प्रिपेयर किया जाता है, टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें स्किल डेवलप की जाती हैं कि बच्चों को उन्होंने आगे स्कूल में जाके किस तरह से पढ़ाना है। आपको पता है कि 5 to 10 मिनट का लेसन प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और बहुत ही स्मॉल ग्रुप के स्टूडेंट्स को वो पढ़ाया जाता है। बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो होते हैं माइक्रो टीचिंग में उनके पेयर ग्रुप के ही होते हैं, उनके फ्रेंड्स ही होते हैं जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं टीचिंग की। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है माइक्रो टीचिंग की, कितने फेसेस हैं माइक्रो टीचिंग के, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लेरिफाई होने चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इससे वीडियो जो है आपको संडे को मिल जाएगी, आप फुल वीडियो देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। और आज की वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।